तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ सुपर मी 25 एपिसोड के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जियांग को देखते हैं जो नदी में कुछ ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी जियांग कहता है कि नदी में कुछ ऐसी भी जगह है जिसका पता मुझे नहीं है, लेकिन आज मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि दो डिसाइबल जो जियांग का पीछा कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद देखते हैं कि सीजी नाम की एक ड्रैगन जियांग के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जियांग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सीजी नाम की ड्रैगन जियांग से कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम कायर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम इतने साहसी हो कि तुमने कई बार मुझे ऑफेंड करने की कोशिश की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? जियांग डरते हुए ड्रैगन से कहता है, नहीं, मैं साहसी नहीं हूँ। मैंने आपको नाराज किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी ड्रैगन गुस्से में आते हुए जियांग से कहती है, मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, और जब तक मैं नहीं कहती हूँ जाने के लिए तब तक तुम वहाँ से हिलना भी नहीं। तभी जियांग डर के कारण ड्रैगन के सामने घुटने टेक देता है और अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। वे दो डिसाइबल ये सब छुपकर देख रहे थे। तभी ऐसा काफी देर होने के बाद ड्रैगन जियांग को एक मौका देती है और कहती है, तुम्हारे पास जो कियानकुन बैग है, अगर तुम वो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ऐसा सुनते ही जियांग कियानकुन बैग को ड्रैगन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दो डिसाइबल भी वहाँ से चले गए थे। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी पावर की मदद से कुछ मछलियाँ पकड़ रहा था, और ऐसा करके उसने कम से कम 28 मछलियाँ पकड़ ली थी। अभी हम सीजी को देखते हैं जो ड्रैगन का रूप बदल के अपने असली रूप में आ गई थी। सीजी एलेक्स से कहती है, मास्टर, ये कियानकुन बैग जियान नाम के लड़के का है, मैंने उससे ले लिया। अभी एलेक्स सीजी पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। जिस पर सीजी एलेक्स से कहती है, मास्टर, ये बाकी की मछलियाँ मेरे लिए छोड़ दीजिए, बची हुई मछलियाँ मैं खा लूंगी। ऐसा कहते ही सीजी बाकी की बची हुई मछलियाँ खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी उन मछलियों को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा करने के बाद एलेक्स सीजी से कहता है, तुम मेरे अंदर समा जाओ और हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी सीजी एलेक्स में समा जाती है और ऐसा होने के बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ने में लगी हुई थी, और वहीं कुछ डिसाइबल भी थे जो अपनी प्रैक्टिस करने में लगे थे। तभी एलेक्स जिया को देखते हुए कहता है, मुझे अपने ग्रेड 50 लेवल को तोड़कर अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। तभी जिया अपने पावर का यूज करते हुए एक मछली को पकड़कर स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और ऐसा करने के बाद एलेक्स और जिया अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन करने लगते हैं। तभी एक डिसाइबल मछली को देखते हुए दूसरे डिसाइबल से कहता है, चलो अपनी पावर का यूज करो और इसे पकड़ो। लेकिन दूसरा डिसाइबल उस मछली को नहीं पकड़ पाता है, जिसे देखकर पहला वाला डिसाइबल दूसरे डिसाइबल से कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी पावर का यूज करना नहीं आता है, देखो तुम्हारे ऐसा करने से वहाँ की सारी मछलियाँ भाग गई है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आसमान में कुछ एनर्जी भी रिलीज होने लगती है, जिसे देखते हुए एक डिसाइबल कहता है, जरा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिया ने अपने वुलिन लेवल को तोड़ दिया है। तभी हम जिया की तरफ देखते हैं, उसने अपने वुलिन लेवल को तोड़कर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी, और ऐसा करने के बाद उसके पास एक लॉयन बीस्ट पावर भी आ गई थी जो कि काफी पावरफुल थी। जिसे देखते हुए एक डिसाइबल लड़की कहती है, ये तो सोचने वाली बात है, मास्टर जिया ने इतनी कम उम्र में ही मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम बना लिया, जो कि सोचने वाली बात है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक्स ने भी अपना इतिहास मार्शल आर्ट की दुनिया में बना लिया था, जिसे देखकर सभी डिसाइबल हैरान थे, क्योंकि ऐसा करना काफी हद तक नामुमकिन था। तभी डिसाइबल लड़की एक डिसाइबल से कहती है, अब तो एलेक्स ने भी अपने पावर को ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट की दुनिया में एंट्री कर चुका है। तभी दूसरा डिसाइबल एलेक्स को देखते हुए उस लड़की से कहता है, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि ग्रेट मार्शल मास्टर 5 मेरिडियन में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने आज तक किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। तभी जिया उठती है और एलेक्स को देखते हुए कहती है, आखिरकार एलेक्स ने मुझे निराश नहीं किया। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कुछ लोग आए थे एलेक्स से पूछताछ करने के लिए। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी डिसाइबल उनके सामने सिर झुकाते हैं। तभी वहां पर दूसरा आदमी आता है जिसका नाम इल्डर शांग था। इल्डर शांग एलेक्स से कहते हैं, जल्दी यहाँ पर आओ, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तभी एक लड़की इल्डर शांग से कहती है, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं जिस एलेक्स को देख रही हूँ वो अपने पावर को मजबूत कर रहा है, हमें उसके जागने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे दोबारा पूछताछ करने
में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसा कहने पर एल्डर सॉन्ग शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जियांग भी वहाँ पर आया हुआ था। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक्स अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखते हुए एल्डर सॉन्ग एलेक्स से कहते हैं जल्दी से यहाँ आओ, हमें आपसे पूछताछ करनी है। एल्डर सॉन्ग एलेक्स से कहते हैं तुम्हें हॉली और यांकाई की हत्या के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए लॉर्ड आपसे पर्सनली पूछताछ करने के लिए यहाँ आए हैं। एलेक्स एल्डर सॉन्ग से कहता है पहले आपको पता लगाना चाहिए उनकी हत्या किसने की, क्योंकि ऐसे आप मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। जब आपके पास उनके मरने का ठोस सबूत हो तो आके आप मुझसे बात करिए, वरना ऐसे आप मुझे नहीं कह सकते। जिसको सुनकर एल्डर सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखते हुए वो लड़की कहती है एल्डर सॉन्ग आप शांत हो जाइए, मैं इससे बात करूंगी। तभी वो लड़की एलेक्स से कहती है क्या आपने ही हॉली को चोट पहुंचाई? एलेक्स उस लड़की से कहता है हाँ मैं ही था। तभी वो लड़की कहती है कि आपको पता है आपने अपने ही डिसाइबल्स को चोट पहुंचाई और जो आपने किया वो एक क्राइम है। और यहीं से हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।